कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और सुंदर और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। आप में से कितने लोग आज आनंदित और मगन हैं मुझे नहीं पता। अगर आप आपकी परिस्थितियों के अनुसार अगर शत्रु के जाल में फंसकर अगर आप आनंद से दूर होते चले जा रहे हो, तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। हमेशा स्मरण रखिए, प्रभु का आनंद ही कमजोरी में हमारी ताकत और बल बनता है। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां विकट हो, सबों के जीवन में चढ़ाव और उतार है। हालेलुया। सबों के जीवन में कमी घटिया है, लेकिन वचन कहता है, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 एंड वर्स 5, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन, जुबूर उसका 34 उसका 5 वचन, वहां बड़े स्पेसिफिकली इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, जितनों ने यहोवा की और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। ईमान। आज शायद शत्रु आपको ये दिखाने में संभव कोशिश कर रहा है कि तू हार चुका है, तू गिव अप कर दे, तेरे साथ अभी कुछ नहीं हो सकता, तेरी कोई नहीं सुनेगा, तू अभी आशीषों में नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान शत्रु के और परिस्थिति के ऊपर रहेगा तो शायद शत्रु जीत जाएगा। ईमान। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाएंगे तो उसका वायदा है, हम सब जानते हैं, पर परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। ईमान। जब आज मैं सुबह के समय में मनन और अध्ययन कर रहा था, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक भाई का आज मुझे फ़ोन आया था और वो ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने आपके इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यूटी में पूरे एपिसोड्स को आपके देखा, 13-14 जितने भी एपिसोड्स आपने अपलोड किए हैं, और उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत प्रकाशन दिया जो मैंने इससे पहले कहीं पर भी नहीं सुना था। हालेलुया। वो प्रकाशन उस भाई को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने वचन प्रचार किया। इस बात को मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। आप जानते हैं उस भाई को प्रकाशन क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का आदर किया। हालेलुया। जब आप प्रभु का आदर करते हो, इफ यू ऑनर God, God will honor you. Amen. No matter whatever may be the situation and circumstances of your life, no matter there are ups and downs in your life, but always remember when you look on the top of the hill, जब आप मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। ईमान। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, लेकिन जब हम यहोवा को आदर देंगे, सारा स्वर्ग हमारा आदर करेगा। हालेलुया। देखिए, जैसे मैं इस समय आपको वचन बता रहा हूँ और मुझे हिकअप्स हो रहे हैं, है ना, मैं जानता हूँ कि शत्रु डर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन हम सीखने वाले हैं, जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, जो वचन हम सुनने वाले हैं, मेरा पूरा विश्वास है आज शैतान की कमर को फिर शत्रु की कमर को परमेश्वर तोड़ने वाला है। हालेलुया। इसीलिए वो संभव कोशिश कर रहा है कि मैं इस अध्ययन के रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं ताकि लोग सत्य से वंचित हो जाए। आमीन। क्योंकि देखिए, मैं आपको इस तकलीफ में भी इस वचन को इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर एक समय को नियुक्त करके हमको प्रकाशन देता है। अगर वो प्रकाशन उस समय नहीं उंडेला जाएगा तो शत्रु हमारे मन को बरगला देता है और विचलित कर देता है। हालेलुया। इसीलिए जो बातें प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उन वचनों को जो प्रभु की ओर से मैंने पाए हैं सटीक आप तक पहुंचा दूं। हालेलुया। नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड, नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और ये जो हिकअप्स आ रहे हैं या जो हिचकी आ रही है, इस पर प्रभु नियंत्रण कर लेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन जब सेवकाई कर रहा हूं तो मेरा ध्यान हिकअप्स की ओर नहीं, मेरा ध्यान वचन की ओर लगा
हुआ है। हालेलुया, आमेन। आइए प्रियो, आज फिर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यस, कल जो हमने वचन अध्ययन किया था, इसके पहले के एपिसोड में परमेश्वर ने कुछ गवाहियों को मुझ तक पहुंचाया, अद्भुत गवाहियां। आमेन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप गंभीरता से प्रभु की वाणी को स्वीकार करते हैं, खातरी से वो वाणी आपके जीवन में कार्य करती है। आमेन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, ब्रदर आपके YouTube के चैनल पर कोई कमेंट क्यों नहीं देता है? इक्का दुक्का लोग ही देते हैं, पर्टिकुलर 2 बहनें देती है। वो इसलिए देती है क्योंकि उनके जीवन में प्रभु ने काम किया है। आमेन। और वो इसलिए शायद रिवर्ट करती है क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करती है। मैंने आपको इसके पहले भी बोला, अगर परमेश्वर आपको आशीष देता है तो आप आपकी गवाही को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे लिए नहीं लिखना, मैं हार्डली मैं पढ़ता हूँ। आमेन। मेरा टीम पढ़ता है, वो ओके करता है, एनकरेजमेंट करता है लोगों को। लेकिन अगर परमेश्वर आपके जीवन में वचन के द्वारा गवाही देता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस गवाही को लोगों तक पहुँचाएं। हालेलुया। अगर आप उसमें जाकर नहीं लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके बावजूद भी मेरे पास हज़ारों गवाही आती है। इट डजेंट मेक एनी सेंस, आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, वो आपका चुनाव है। प्रभु ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है वो करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। उस जिम्मेदारी को जो प्रभु ने मुझे दिया है, उसको आप तक पहुंचाने का कार्य मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। हालेलुया, आमेन। आज फिर कुछ अद्भुत बातों को प्रभु इस विषय में हमारे मध्य में लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों को प्राप्त करें, क्यों ना रोज के समान पवित्र शास्त्र खोलकर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। आमेन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ Proverbs chapter 2 and first 7 verses 1 2 3 4 5 6 7। नीति वचन की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब, उसका दूसरा अध्याय, 1 से 7 वचन। द बुक ऑफ Proverbs chapter 2 verses 1 to 7, and I believe that you are carrying your Bible right now and you are going to read it with me. Hallelujah। ये मेरा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। Amen। So let us read it together। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर जितनों ने मेरे साथ पढ़ा, उनमें से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे मेरे पुत्र, अर्थात आप और मैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में, अपने बेटे और बेटियों के रूप में स्वीकार किया है, उनसे अर्थात आपसे और मुझसे परमेश्वर इस समय इस वचन के द्वारा बात कर रहा है और कह रहा है, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, सुने नहीं, ग्रहण करे। आमेन। यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, अर्थात व्यवस्था की पुस्तक को चित्त में ग्रहण करे और जो आज्ञाएं मैंने उस व्यवस्था में दी है, उस व्यवस्था की पुस्तक के आज्ञाओं को जब अपने हृदय में तू रखे और बुद्धि की बात को ध्यान से सुने। ये नीति वचन बुद्धि की किताब है। This is a book of wisdom which had been written by the King Solomon, amen, जिसको सुलेमान राजा ने लिखा है। वचन कहता है, अगर इस बुद्धि की बात को तू ध्यान लगाकर सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, हालेलुया, ध्यान से सुनना और उसको फिर मेडिटेट करने के विषय में बाइबल बताती है, सोचने के विषय में। हालेलुया, आमेन। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से जब तू मुझे पुकारे, उत्तमता अर्थात प्रवीणता प्राप्त करने के लिए और समझ को प्राप्त करने के लिए जब तू मुझे पुकारेगा, जब हम आत्मा और सच्चाई से यहोवा को खोजेंगे और उसको चांदी के समान उस समझ और
प्रवीणता को, उस बुद्धि को और उस ज्ञान को अगर हम चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसके खोज में लगा रहे। आमीन। अब ये बातें अगर तू करता है तो 1 2 3 4 ये 4 वचनों को यदि हम करते हैं तो 5 6 और 7 को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। दिस इज कंडीशनल विल ऑफ गॉड। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन है? फिर से पहले वचन से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। नंबर 3, बुद्धि की बात ध्यान से सुने। नंबर 4, समझ की बात मन लगाकर सोचे। नंबर 5, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। नंबर 6, उसको चांदी के समान ढूंढे। नंबर 7, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। अर्थात ये 7 बातों को अगर तू करता है, 7 is a biblical number, we all know. If you go through these 7 things, then the Bible give you the commitment. Hallelujah. तब परमेश्वर आपसे एक वायदा करता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। कब? जब इन 7 बातों को तू करेगा, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। एंड वी ऑल नो दिस वर्ड इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, द बिगिनिंग, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत कहलाता है। हालेलुया। आमीन। अर्थात जब तू इन 7 बातों को करेगा, तब कहीं जाकर यहोवा का भय तुझ पर ठहरेगा और तू उसको समझ सकेगा, और तब परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, क्योंकि बुद्धि कौन देता है? वहां अंडरलाइन करे, यहोवा ही देता है। ओनली गॉड विल गिव यू द विजडम। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, यहोवा ही देता है। इसका सटीक अर्थ है, यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई आपको बुद्धि नहीं दे सकता है। हालेलुया। किसी के पास बुद्धि नहीं है। विजडम का स्रोत, बुद्धि का उगम स्थान ही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। उसका मुंह क्या? परमेश्वर का मुंह क्या है? परमेश्वर का मुंह परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। यह अद्भुत वचन है, और वचन कहता है ज्ञान और समझ की बातें यहीं से बाहर निकलती है। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। आमीन। खरा जीवन जीना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप खराई के जीवन में आगे बढ़े तो जहां कहीं भी शत्रु आप पर वार करे, परमेश्वर आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु की वचन की ओर बढ़ेंगे। जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में कुछ अद्भुत बातों को लेकर आज आई है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए इस समय हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद दे और आने वाले वचनों को समझने के लिए अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे। ही अर्राबा से थारांदे रबो शेखा अंदुरा अब्दालाबा हाफ थियाफ्ते रबो जीरिया जो जबुरिया जद्दालाबा ओथे आंथोलाबा शेखांदे रबो ओंदे आंदिया अरो अत्था अखोलिया अल्तिया अतुआसाबा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। तेरा वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। हम विश्वास करते हैं आज फिर एक बार प्रभु तूने हमारे लिए इस समय को तैयार किया है, ताकि हम तेरे वचन को सुन सके राजा। प्रभु जी, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोलकर स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा। हम तेरे वचन का हर हालात में, हर परिस्थिति में आदर करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जिस कार्य को करने को तू हमें कहता है प्रभु, उस कार्य को हम प्रभु जी बिना सोचे समझे करने में आगे बढ़ने पाए, ऐसी सामर्थ, बल और ताकत से भरकर तैयार कर। शत्रु की वो हर एक युक्ति और योजना जो वो हमारे विरोध में करता है,
जो हमें तेरे वचन को बांटने और तेरे वचन को सुनने से रोकता है। शत्रु की हरेक बातों का खंडन यीशु नासरी के नाम से मैं इसी समय हमारे जीवन में करता राजा। प्रभु जी, वो सारी युक्तियां, वो सारी बातें जो शत्रु हमारे जीवन में करके हमको कमजोर करने का प्रयत्न करता है, तुझसे दूर करने की कोशिश करता है, वचनों को सुनने और बांटने से रोकने का प्रयत्न करता है, उन सारी बातों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम हरेक को प्रभु जी मैं यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ राजा, वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया। प्रभु जी, हमारी सुधि ले और हमारी रक्षा रखवाली कर। आने वाले वचनों को फिर एक बार समझने के लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर दिया, इसके बदले की आशीष प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। मुझे हिचकी आ रही है, हिकअप्स हो रहे हैं, पर इसके कारण मैं प्रभु का काम करना नहीं रोकूंगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि शत्रु डरा हुआ है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से 2 सप्ताह का लगभग समय हो गया है, हम लोग लगातार प्रभु के उद्देश्य को, उसका मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज ओरिजिनल पर्पस ऑफ गॉड फॉर द पीपल ऑफ गॉड एंड फॉर दिस अर्थ, उसको हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमने कल कुछ बातों को सीखा था और मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर के, स्वर्गीय परमेश्वर पिता के विचारों को अगर आपको समझना है तो आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यीशु के जीवन को, उसके स्वभाव को सीख लेंगे तो आप परमेश्वर के विचारों को सीख लेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की सोच और विचार, मैंने आपसे कल कहा था, मेरे वचन में एक जगह लिखा है, मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार और मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान से भी अधिक फर्क है। हालेलुया। हम सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है। शत्रु हमें एक समय सीमा के बाद हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है, परंतु याद रखिएगा, जहाँ पर मनुष्य की सोच समाप्त होती है वहाँ परमेश्वर अपनी सोच को आरंभ करता है। हालेलुया। आमीन। ओके, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 49 से 56 वचनों को आप पढ़िएगा। 56 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्सेस 49 to 56। या अभी मत पढ़िएगा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा उन वचनों को, बट पढ़िएगा ज़रूर, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा उस वचन के द्वारा। रीड इट लेटर, फॉर आई एम जस्ट गिविंग यू दिस वर्सेस फॉर रेफरेंस। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे मनुष्य के विचार और मनुष्य की गति परमेश्वर और उसके गति से, उसके विचार और गति से बहुत ही नीचे है। इसका एक अद्भुत उदाहरण यहाँ पर है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 49 से 56 वचन पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्सेस 49 to 56, यहाँ पर 2 भाई याकूब और यूहन्ना एक व्यक्ति को दुष्टात्मा निकालते हुए देखते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा आप इसको बाद में जरूर पढ़िएगा ताकि आप कनेक्ट कर सके। लेकिन वह व्यक्ति उन्हें उनके सोच और विचार के अनुसार काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो अलग तरीके से सेवकाई कर रहा होगा या जो भी होगा, तो वो क्या कर रहा है वो उस समय वो लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। बट जब याकूब और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति वहां पाया जाता है जो यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, अर्थात वो यीशु मसीह का ही कार्य कर रहा है, बराबर। लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति याकूब और यूहन्ना के सोच विचार के अनुसार काम करता हुआ उन्हें नहीं दिखाई देता है, तो क्या होता है, शायद इनको उस समय गुस्सा आ गया होगा कि अरे हम यीशु के चेले हैं, 24 घंटे हम यीशु मसीह के साथ घूमते हैं फिरते हैं, हम इसको सिखा रहे हैं कि बाबा ऐसा नहीं, ऐसा कर, तू हमारे साथ चल, हमारे अनुसार हमारे पीछे हो ले, परमेश्वर के पीछे हो ले, पर ये नहीं मान रहा है। हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति उन दोनों के विचारों से सहमत नहीं था, इसलिए शायद इनको क्रोध आ जाता है और वे प्रभु के पास जाकर वो परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं कि आकाश से आग गिराकर उस व्यक्तियों को और उसके साथियों को तो भस्म कर दे पिता। आमीन। कौन कह रहा है लोगों का नाश कर?
करने के लिए यीशु मसीह की कोर कमेटी के सबसे करीब के लोग। यीशु मसीह की कोर कमेटी मैंने आपको पिछले दिनों बताई थी, याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये यीशु मसीह की कोर कमेटी है। आमीन। और उस कोर कमेटी के 2 सदस्य स्वर्ग के परमेश्वर से अपने विचार और बुद्धि के अनुसार ये कहते हैं कि तू उस व्यक्ति का और उसके सारे साथियों का सर्वनाश कर डाल, स्वर्ग से आकाश को उंडेल, तू आज्ञा दे और इनको भस्म कर डाल। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह के सबसे करीबी चेले। हालेलुया। नाउ सी हियर द मेंटालिटी ऑफ अ मैन। जब हमारे अनुसार हमको कार्य होते दिखाई नहीं देते, जब कलीसिया एक अगुवे के अनुसार चलते हुए अगुवे को दिखाई नहीं देती, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां सेवकाई में उत्पन्न होती है। अगुवे क्रोधित हो जाते हैं, आराधना के अगुवे क्रोधित, हमारे हिसाब से नहीं बजा रहा है, भगाओ इसको अगले सप्ताह से इसको आराधना नहीं करने देना। पासबान के अनुसार जब कई चीजें नहीं होती हैं, तो पासबान लोगों को अनुशासन में लेकर जाते हैं, द पीरियड ऑफ डिसिप्लिन में लेकर जाते हैं। लेकिन याद रहे प्रभु के लोगों, डिसिप्लिन शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहीं आपकी जलजलाहट न बन जाए। अब यहाँ पर वो व्यक्ति चंगाई कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, क्योंकि इनके सोच विचार के अनुसार वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए वो स्वर्ग के परमेश्वर से कहते हैं कि इस आग उंडेल और इसको और इसके लोगों को भस्म कर दे। नाउ थिंक ओवर द मेंटालिटी ऑफ मैन। दे आर आस्किंग, लाइक जॉन एंड जेकब आस्किंग गॉड ऑफ हेवन टू किल पीपल। हालेलुया। याकूब और यूहन्ना स्वर्ग के परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि इनका तू सत्यानाश कर डाल, इनका सर्वनाश कर डाल, इनको खत्म कर दे। ये स्वर्ग के परमेश्वर से कह रहे हैं। क्या कभी आप भी ऐसी परिस्थिति में आए हैं क्या, या अभी है क्या, कि आपकी जिनसे नहीं बनती है, कहीं आप उनके लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहे, प्रभु इनको भस्म कर डाल, प्रभु इनके सारे मार्गों को बंद कर दे, प्रभु जी इन्हें भूखा, कंगाल और गरीब बना दे। क्या आप तो ये प्रार्थना नहीं कर रहे? मेरा विश्वास है जरूर नहीं कर रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए। हियर you have to understand the mentality of a man, the people who are the closest to Jesus Christ, यीशु मसीह के सबसे करीबी लोग हैं, और ये क्या कह रहे हैं? they are asking God of heaven to kill people. हालेलुया। लेकिन यहाँ हमें यीशु के दिए गए रिस्पॉन्स की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 and verse 55. वी विल सी व्हाट गॉड सेड। आमीन। हम देखेंगे कि यीशु ने उनको उत्तर क्या दिया है। Luke, the Gospel of Luke chapter 9 verse 55 says, but he turned and rebuked them and said, you know not what manner of spirit you are of. Amen. बहुत ही सटीक तरीके से यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। Amen. That means God was angry of them. Amen. God was angry with them. परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था। लेकिन उसने क्या किया? तुम उनको जलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ही श्राप देता हूं। नहीं। परमेश्वर श्राप देने वाला नहीं, परमेश्वर श्राप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो श्रापों से छुड़ाता है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया। हमको प्रभु श्राप देने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। हालेलुया। बट सी द मेंटालिटी ऑफ मैन, बिकॉज वो मनुष्य इनके अनुसार, इनकी सोच के अनुसार इनके पीछे नहीं आ रहा है, इसलिए वो स्वर्ग के परमेश्वर से, जिसका नाम बचाने वाला है, उसको नाश करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। एंड दिस इज व्हाट द मेंटालिटी ऑफ अ मैन इज। आमीन। और यही मनुष्य की मेंटालिटी है। आमीन। अब अंग्रेजी में जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर एक शब्द आया है, बट ही टर्न्ड एंड रिब्यूक्ड देम एंड सेड, यू नो नॉट व्हाट मैनर ऑफ स्पिरिट यू आर ऑफ। आमीन। स्मॉल एस है यहाँ पर, बड़ा स्पिरिट
ये होली स्पिरिट नहीं है, छोटा SPIRIT लिखा है, छोटा S आया हुआ है। स्मॉल s मीन्स एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, जहाँ स्पिरिट S स्मॉल लिखा हुआ होता है ना, उस स्मॉल s उस लेटर का अर्थ होता है एटीट्यूड। आमेन। जीसस हु इज प्रेजेंस ऑफ गॉड इन बॉडी ऑन दिस अर्थ, यीशु मसीह जो परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा है, उनसे कह रहा है कि भाई ये आपके अंदर कैसा एटीट्यूड आ गया है कि आप चाहते हो कि मैं लोगों को जान से मार दूं। ये कैसा एटीट्यूड है आप लोगों में। आमीन। कई बार पासबान हमको करेक्ट करता है पर हम बुरा मान जाते हैं। कभी भी बुरा नहीं मानना, हमने नीति वचन में भी पढ़ा है और सीखा है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, बाप जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है। हालेलुया। और यहाँ पर उन चेलों को यीशु मसीह बोलता है कि ये कैसा एटीट्यूड है, दिन और रात मेरे साथ उठते बैठते हो, खाते हो, सोते हो, घूमते हो, चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, सेवकाई देख रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर ये कैसा एटीट्यूड है कि तुम मुझसे आकर कह रहे हो कि मैं लोगों का नाश कर दूं। आमीन। क्योंकि आप एक बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चेले हैं इसीलिए परमेश्वर गलत बातों में उनका साथ नहीं देगा। हालेलुया। अगर आज आप अपनी बुद्धि, अपनी सोच और सुविधा के अनुसार वचन को मरोड़ने में लगे हुए हो, इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड विल नॉट सपोर्ट यू। हालेलुया। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। वो तो उसके सबसे करीबी चेले थे। इसका अर्थ ये नहीं है पर परमेश्वर गलत बातों में हमारी सहायता कभी भी नहीं करेगा। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो गलत बातों में, पाप के साथ वो नहीं खड़ा रहता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। ही विल नेवर सपोर्ट यू इन योर रॉन्ग थिंग्स, इन योर रॉन्ग डूइंग्स। आमीन। क्योंकि वो चेले हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह गलत बातों में उनकी सहायता करेगा। इनफैक्ट वो आगे क्या लिखता है उसी वचन में, ल्यूक 9:55 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हालेलुया। भाई तुम गलत सोच से मेरे पास आए हो, इसका मतलब ये नहीं तुमने प्रार्थना कर दी और विनती दे दी तो मैं बोलूँगा गलत ही सही, जा आमीन। नहीं, वो कहता है बाबा मैं नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हालेलुया। नाउ सी व्हाट अ डिफरेंट एटीट्यूड और नेचर गॉड हैज हियर। आमीन। अब देखिए, मनुष्य का विचार मैंने आपको बताया, नाश कर दे प्रभु, स्वर्ग से आग उंडेल, लेकिन परमेश्वर का विचार देखिए, व्हाट अ पावरफुल नेचर गॉड इज कैरिंग। हालेलुया। क्या अद्भुत स्वभाव है परमेश्वर का। आमीन। और इसीलिए वचन में लिखा है कि हमें प्रार्थना करनी है। अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। मनुष्य के समान नहीं, संसार के समान नहीं, शत्रु के समान नहीं, लेकिन मेरा और आपका स्वभाव, मेरा और आपका एटीट्यूड, मेरा और आपका नेचर परमेश्वर के स्वभाव के समान होना जरूरी है। हालेलुया। मैन वांट्स टू डिस्ट्रॉय एंड गॉड वांट्स टू सेव हियर। सी द डिफरेंस बिटवीन द थॉट्स। आमीन। परमेश्वर के उस विचार के और हमारे विचार में फर्क देखिए। मैन वांट्स टू डिस्ट्रॉय, आग उंडेल और नाश कर दे। परमेश्वर कहता है मैं नाश करने के लिए नहीं परंतु मैं बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आमीन। आज हमारे मध्य में भी प्रियो यूहन्ना और याकूब के इस स्वभाव के लोग पाए जाते हैं, जो लोगों का नाश करना चाहते हैं, जो लोगों से नफरत करते हैं, मुंह पर बहुत आराम से और बहुत ही नम्रता और धार्मिकता से बातचीत करते हैं, लेकिन मन में कपट को, कड़वाहट को लेकर चल रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप शायद उन लोगों की भीड़ का हिस्सा हो सकते हो। आमीन। जो मुंह पर तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे बुरी बातों को करते हैं। आमीन। आज हम में भी ये अध्ययन के अनुसार के याकूब और यूहन्ना हमारे मध्य में भी पाए जाते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर प्रेइंग गॉड टू
burn down people, you know. ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे पास आकर कहते हैं, प्रभु करे पास्टर साहब प्रार्थना में रखे उसकी सेवकाई नष्ट हो जाए, प्रभु करे कि वो अपने जीवन में कभी भी ऊंचा ना उठ सके, प्रभु करे उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो जाए, उसके परिवार, उसकी सेवकाई के साथ. There are people in this world who are been called so righteous, amen. वो अपने आप को जो धर्मी कहलाते हैं, वो लोग इन बातों को याकूब और यूहन्ना के समान कर रहे हैं. Those who want to burn down people's life, burn down the temples and different places and do this and do that, उसी में लगे हुए. और ये मैं धर्मियों की बात कर रहा हूँ, हालेलुया. अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो वचन ही नहीं है, लेकिन जिनके पास वचन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हालेलुया. वी प्रे टू पुल डाउन गवर्नमेंट्स एंड दिस एजेंसी एंड दैट एजेंसी. बहुत सारे धर्मी लोग, पासबान लोग, ले लीडर्स, वर्शिप लीडर्स जो गवर्नमेंट के गिरने के लिए प्रार्थना करते हैं, एजेंसीज के डूबने के लिए प्रार्थना करते हैं. बट नो, दिस इज नॉट द नेचर ऑफ माय गॉड, हालेलुया. पर ये मेरे परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, हालेलुया, आमेन. व्हाट आर वी डूइंग बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? आमेन. हमको ऐसा लग रहा है हमने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया तो हम स्वर्ग जाएंगे. ऐसे काम करके डू यू रियली थिंक दैट यू विल बी इन हेवन? आमेन. नहीं. आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी सरकार को गिर जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एजेंसीज के गिरने की प्रार्थना कर रहे हैं, उस कलीसिया का नाश हो जाए, वो पासबान लकवे का रोगी हो जाए, और ऐसी भयानक प्रार्थनाओं को करते हुए मैंने सुना है. आमेन. इनफैक्ट यू नो, बाइबल इज एग्जैक्ट अपोजिट टू दिस. परमेश्वर कह रहा है, याकूब यूहन्ना कह रहे हैं उसका नाश कर, परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं उसे आशीष दूंगा. यू नो, व्हाट आर वी डूइंग? यू नो, इनफैक्ट वी नीड टू लव देम. यू नो, हमको ऐसे लोगों से प्रेम करना है, उनको धुतकारना नहीं है, उनको श्राप नहीं देना है. बाइबल सेज इनफैक्ट वी नीड टू लव सच काइंड ऑफ पीपल. आमेन. बाइबल सेज लव देम हु हेट्स यू, हालेलुया. जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे तुम प्रेम करो, ये वचन में लिखा है. डू गुड टू दोज हु परसिक्यूट यू, हालेलुया. जो तुम्हारा सताव करते हैं तुम उनके लिए भलाई का कारण बनो. यू नो व्हाई? Because in this kingdom our currency is love, hallelujah. क्यों लिखता है प्रभु? आप जानते हैं कि जो तुमसे घृणा करता है उनसे तुम प्रेम करो, जो तुमको सताते हैं तुम उनके लिए आशीष का कारण बनो. वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो इस पृथ्वी पर स्थापित किया जा रहा है उसकी करेंसी प्रेम है, हालेलुया. उसमें दिराम नहीं चलता, उसमें डॉलर और पाउंड नहीं चलता, उसमें INR नहीं चलता है, परंतु परमेश्वर के राज्य की अगर करेंसी कोई है तो वो प्रेम है. इस बात को याद रखिएगा, हालेलुया, आमेन. तू अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं तू उनके लिए आशीष का कारण बन, जो तुझसे घृणा करते हैं तू उनसे प्रेम कर. ये परमेश्वर की आज्ञा है. और हम क्या कर रहे हैं? हम घृणा के बदले घृणा को उत्पन्न कर रहे हैं, हम कड़वाहट के बदले कड़वाहट को उत्पन्न कर रहे हैं. बट डू यू रियली थिंक बाय डूइंग ऑल दोज थिंग्स यू विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेवन? आमेन. आई डोंट थिंक सो. आमेन. मैं नहीं सोचता. आपकी सोच अलग हो सकती है, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन कहता है अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हालेलुया, आमेन. देखिए, मैंने आपसे अगर आपने पूरा अध्ययन सुना है तो मैंने आपसे इस अध्ययन की शुरुआत के एपिसोड्स में कहा था कि अगर इस पृथ्वी पर सबसे कंफ्यूज्ड नाम अगर कोई है तो वो यीशु मसीह का नाम है. यीशु मसीह को लेकर, उसके नाम को लेकर सारा संसार कंफ्यूज्ड है. सारा का सारा संसार कंफ्यूज्ड है यीशु मसीह के नाम को लेकर, आमेन. और मैं आपको ये प्रमाणित करूंगा. मैंने अध्ययन में पहले भी आपको बताया है, आमेन. लेकिन आने वाले एपिसोड में मैं आपको प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करूं. द मोस्ट कंफ्यूज्ड नेम ऑन दिस अर्थ, दैट इज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन. क्या पास्टर साहब कुछ भी बोल रहे हैं? आप पासबान होने के बाद ऐसा बोल रहे हैं, आप आराधना की अगुवाई करते हैं, आप वर्शिप लीडर होने के बाद ऐसे बोल रहे हैं? यस, है ना.
सबसे कंफ्यूजन अगर किसी नाम को लेकर है तो वो यीशु मसीह का नाम है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे के वचनों में जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज भी प्रभु ने आपको आशीष दी है, और कल के आने वाले वचनों के लिए जब आप प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर वापस आएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर स्वर्ग के भेद को प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे और इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु तूने फिर एक बार हमको शत्रु के ऊपर विजय दिया, और इस वचन को बांटने और सुनने में हमारी सहायता और मदद की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते हैं कि उस सर्प को फिर एक बार तूने हमारे पाँव के नीचे कुचल डाला है परमेश्वर पिता। प्रभु जी शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना और जितनों ने ग्रहण किया, उनसे और गहराई में तू बातचीत कर राजा। वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इनके मनों को तैयार कर। जो आज किसी कारणवश नहीं जुड़ सके, जब कभी भी वो वचनों को सुने तो ये वचन उनके लिए लाभ के और आशीष के वचन होने पाए राजा। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय और जीवन तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।